दोस्तों एक जिले में एक नए नए एसपी साहब पोस्टिंग आते हैं। पोस्टिंग आने के दौरान उनका गिटार टूट गया था। वो गिटार खरीदने के लिए एक वहाँ का बहुत ही अच्छा शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वो भी साधारण कपड़े सादे कपड़े में। और वहाँ दुकानदार से किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। दुकानदार उन्हें धमकी देने लगता है कि मैं पुलिस बुलाऊंगा। यह सुनकर एसपी साहब मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं ठीक है, आपको जैसा उचित लगे आप करो, आप पुलिस को ही बुला लो, पुलिस ही सही फैसला करेगी। और दोस्तों दुकानदार पुलिस बुला लेता है। और जो दरोगा आता है दोस्तों, वो शॉपिंग मॉल वाले से पहले से ही जान पहचान का था, उन दोनों में मिली भगत थी। और मॉल वाले का साइड लेता है और एसपी साहब को नहीं पहचानता है और उन्हें उठाकर थाने ले जाता है। फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही गजब होता है। आज दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले से शुरू होती है। वहाँ एक नए नए एसपी साहब आते हैं पोस्टिंग, जिनका नाम है अमन श्रीवास्तव। खुद पति पत्नी अपने 4 व्हीलर से आते हैं और उनका सामान ट्रक में लोड होकर पीछे पीछे आ रहा था। क्वार्टर उनका अलर्ट हो चुका था, अपने क्वार्टर में अपना सामान रखवाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों 3-4 सिपाही आते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन ये क्या, एसपी साहब का गिटार टूट चुका था, सामान अच्छे से नहीं रखा गया था, जिस वजह से गिटार पर कोई लोड आ गया था और उस गिटार टूट गया था, जो आवाज़ सही से नहीं निकल पा रहा था। क्योंकि एसपी साहब गिटार बजाने के बड़ा ही शौकीन थे। वो अपने कॉलेज टाइम से ही अच्छा गिटार वादक थे और गिटार बहुत शानदार बजाते थे। जब भी वो फुर्सत के क्षण में बैठते थे, वो अपना गिटार लेकर बैठ जाते थे और गिटार बजाते थे। अब गिटार उनका टूट जाता है, वो बिना गिटार के रह नहीं पाते हैं। जो वहाँ सिपाही आए थे, अब वो इसके बारे में पता करने लगते हैं कि जमशेदपुर में कौन सा दुकान में गिटार मिल सकता है। तो एक कांस्टेबल उनका बताता है कि साहब P&M हाईटेक सिटी सेंटर मॉल है, वहाँ सब सामान मिलता है। एसपी साहब दूसरे ही दिन अपना 4 व्हीलर उठाते हैं, साधारण कपड़े में, सादे कपड़े में P&Y हाईटेक सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते हैं, गिटार के बारे में पता करते हैं। एक वहाँ का जो केयर टेकर था, जो दुकानदार का, वो उन्हें गिटार दिखाने लगता है। लेकिन ये क्या, वो हाईटेक सिटी सेंटर मॉल में सिर्फ 1 पीस गिटार बचा हुआ था। दुकानदार बोलता है साहब अगर पसंद हो ये सामान देख लो, नहीं तो मैं कुछ दिन के बाद दूसरा मंगा दूंगा। एसपी साहब उसको देखते हैं, ठीक तरह से देखते हैं, वो गिटार उन्हें पसंद आ जाती है। तभी वो बिलिंग काउंटर पर आके बिल पेमेंट कर देते हैं, अपना बिल लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जैसे ही पार्किंग में जाते हैं, अपने 4 व्हीलर की डिक्की खोलते हैं और गिटार वो रखना चाहते हैं, तब तक उनकी नज़र गिटार के ऊपर जाती है। गिटार का एक वायर कहीं से छोड़ रहा था, एक वायर कहीं से टूटना शुरू हुआ था। दोस्तों ये देखकर वापस वो सेंटर सिटी मॉल आते हैं और आके वहाँ पे काउंटर पर बताते हैं कि भाई मुझे ये रिप्लेस करना है, देखो ये तार कहीं से टूट रहा है। मॉल वाला बोलता है साहब अभी आपने तुरंत लेकर गया यहाँ से, आपको ठीक से देख लेना चाहिए था, अगर पसंद नहीं था तो नहीं लेना चाहिए था। अभी आपने बिलिंग करा लिया, बिल काट लिया, अभी तो ये पैसा वापस नहीं होगा। आप इस पैसे के बदले चाहो तो कोई सामान ले सकते हो। अमन श्रीवास्तव साहब बोलते हैं भाई मुझे कोई सामान नहीं लेना, मुझे सिर्फ गिटार ही लेना है, और वो भी आपके पास सिंगल ही पीस है, मैं अब क्या करूं। दुकानदार बोलता है मुझे नहीं मालूम साहब, अगर आप चाहो तो कुछ दिन वेट करो, मैं दूसरा गिटार मंगाऊंगा तो आप ले जाना। लेकिन एसपी साहब बोलते हैं नहीं, मैं कहीं और देख लूंगा, कहीं और दुकान से ले लूंगा, आप मेरा पैसा रिफंड कर दो। इस पर दुकानदार अड़ जाता है, बोला नहीं साहब यहाँ का रूल है, पैसा रिफंड नहीं होता है, आप सामान के बदले सामान ले सकते हैं। अब दोस्तों एसपी साहब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते भाई तेरे पास एक ही पीस सामान है, एक ही पीस गिटार है, तो मैं सामान के बदले सामान कैसे लूँ। अगर 2-4 पीस होता तो मैं उसमें से कोई न कोई चुन के ले लेता, लेकिन तेरे पास सामान है ही नहीं, ये सिंगल पीस बचा हुआ है, तो मैं इसके बदले कौन सा सामान लूँ, बताओ नमक दाल ले जाऊँ। तो दुकानदार बोलता साहब मैं भी मजबूर हूँ, मैं भी आपको रुपया रिफंड नहीं कर सकता। दोस्तों दोनों में बकझक होने लगती है। एसपी साहब अपना परिचय नहीं देते हैं और सादे कपड़े में थे। अब वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये दुकानदार तो मेरे साथ जब इतनी बदतमीजी कर रहा है तो आम आदमी के साथ क्या करता होगा। दोस्तों ये सोचकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। अब बोलते हैं कि आप रिफंड करोगे या नहीं करोगे, आपको करना चाहिए, जब आपके पास सामान ही नहीं है तो मैं क्या करूं। और दुकानदार बोलता साहब यहाँ बकझक मत करो, और भी कस्टमर हैं, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो मुझे जबरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। दोस्तों पुलिस का नाम जैसे ही सुनते हैं एसपी साहब वो मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं, बोलते ठीक है भाई तुम्हारी अपनी तसल्ली के लिए तुम पुलिस को ही बुला लो, पुलिस ही आके यहाँ पर वाजिब फैसला करेगी। दोस्तों वो मॉल में जो बिलिंग काउंटर बैठा हुआ था, एक थाने से एक दरोगा का अच्छी जान पहचान थी उसकी, क्योंकि कोई ना कोई मामला वहाँ पर निपटाने के लिए वो दरोगा बराबर आता जाता था। वो उसे फ़ोन करता है, बोला सर यहाँ पर थोड़ा सा बकझक हो रहा है, हो सके तो आप यहाँ पर तुरंत आ जाइए।
वो दरोगा दोस्तों कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। अब पूछता है सर माजरा क्या है। तब वो बिलिंग काउंटर वाला बताता है कि ये साहब ने गिटार लिया था, लेकिन ये तार कहीं से टूटा पड़ा है, इसके बदले में ये रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन मैंने बोला कि पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप चाहें तो इसके बदले में सामान ले लें। और दोस्तों ये कहता हुआ वो बिलिंग काउंटर वाला धीरे से 2 500 का नोट निकालता है और दुर्गा बाबू के पैकेट में डाल देता है, क्योंकि दोस्तों गिटार बहुत ही महंगा था। वो बिलिंग काउंटर वाला ये समझ रहा था या तो ये गिटार निकल जाएगा, जो टूटा हुआ गिटार है, कई दिन से पड़ा हुआ था, कोई उसे ले नहीं रहा था, इसके बदले मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा, इसलिए उसने 1000 रुपये दुर्गा के पैकेट में धीरे से डाल दिया। ये चीज़ एसपी साहब देख लेते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब दुर्गा आता है और अपना पुलिसिया रोब एसपी साहब के ऊपर झाड़ने लगता है, बोलता हाँ साहब आपको क्या प्रॉब्लम है। एसपी साहब बताते हैं कि भाई ये गिटार देखो यहाँ से टूटा पड़ा है, मैं टूटा हुआ सामान फुल कीमत में क्यों लूँ, ये क्या कर रहे हो आप, आपको पहले गिटार देख के लेना चाहिए टूटा है या नहीं टूटा है, लेने के बाद आप ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ रिफंड पैसा नहीं होता है, यहाँ सामान रिप्लेस होता है, आप चाहो तो इसके बदले में कुछ भी सामान ले लो। एसपी साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि दरोगा साहब मुझे गिटार लेने था, और गिटार काफ़ी महंगा है, कोई ये नमक तेल तो है नहीं जो 10-20 रुपये का आता है, और मुझे गिटार के बदले गिटार ही चाहिए, और इनके पास सिंगल पीस ही गिटार है, वो भी टूटा हुआ, तो मैं अपना फुल पेमेंट देके टूटा हुआ गिटार मैं क्यों लूँ। दोस्तों ये सुनकर दरोगा साहब थोड़ा उलझ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना पुलिसिया रोब नहीं छोड़ता है, बोलता हमें नहीं पता, आपको पहले देखना चाहिए, आपने पहले क्यों नहीं देखा, आपने बिलिंग करा लिया उसके बाद देखा, अभी आपको ये गिटार ले जाना पड़ेगा। एसपी साहब बोलते हैं यार गजब दादागिरी है, आप पुलिस वाले हो, आप जनता के रक्षक हो, आप न्याय प्रिय हो, न्याय करते हो, न्याय के रक्षक हो, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। दोस्तों वहाँ जितने भी पब्लिक थी सब खड़ा होकर दोनों की वार्तालाप सुन रही थी। अब दोस्तों ये बात सुनकर दुर्गा साहब को आता है गुस्सा, क्योंकि ये अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, ऊपर से मॉल वाले ने 1000 रुपये उनके पैकेट में डाल दिया था, उसकी भी थोड़ी गर्मी हो गई थी। अब बोलते मुझे सब पता नहीं, आप यार चलो यहाँ से, नहीं तो मैं आपको थाने में ले जाऊँगा, आप चूज कर लो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना गिटार ले जाओ, नहीं तो आपको थाने में जाना पड़ेगा। एसपी साहब भी अड़ जाते हैं, बोलते हैं आप मुझे थाने में कैसे ले जा सकते हैं, आखिर मैंने क्या जुर्म किया है। दुर्गा साहब बोलो वो सब तो मुझे मालूम नहीं, जुर्म तो मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा कि आपने क्या जुर्म किया है। पहली जुर्म तो यह है कि आप पुलिस वाले से बकवास कर रहे हो, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले से बकवास करना भी एक जुर्म ही होता है। अब एसपी साहब बोलते ठीक है दुर्गा साहब आप मुझे थाना ही ले चलो। वो दुर्गा एक हवलदार को बोलता है कि इनको जीप में बैठाओ। हवलदार एसपी साहब को जीप में बिठाता है, दुर्गा उन्हें लेकर थाने ले जाता है। जैसे ही थाने के प्रांगण में पहुंचते हैं तभी वह एक पुराना कांस्टेबल था जो कि किसी जिले में एसपी साहब के साथ काम कर चुका था। वो देखते ही एसपी साहब को पहचान जाता है, और पहचानने के बाद उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये पागल दरोगा क्या करने जा रहा है। वो दौड़ा हुआ आता है और दरोगा को कुछ बताना ही चाहता था, तब तक एसपी साहब उसे नजरों ही नजरों में चुप करने का इशारा करते हैं। अब वो कांस्टेबल चुपचाप सक पका कर रह जाता है, चुप, वो कुछ भी नहीं बता पाता है, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मानता है। और दरोगा साहब को बोलता है साहब आपने बहुत ही गलत किया है, आप खामखा किसी से पंगा क्यों ले रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दरोगा उन्हें डांट के चुप करा देता है, बोला तुम दरोगा या मैं दरोगा हूँ, तुम चुपचाप अपना काम करो। वो आदमी समझ जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये दरोगा की मति मारी गई है या तो इसने घूस लिया होगा। दरोगा एसपी साहब उतारता है, लॉकअप खुलवाता है और हवलदार के द्वारा उस लॉकअप में डलवा देता है। अब बोलता है जब एक रात तुम लॉकअप की हवा खाओगे तब तुम्हें सारे अकल ठिकाने आ जाएगी, पुलिस वाले से कैसे बात करते हैं। अब एसपी साहब लॉकअप में खड़े खड़े ही सारे कानून दरोगा को बताने लगते हैं कि आप हमें ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आपके पास क्या सबूत है कि हमने क्या जुर्म किया है, और मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं है, मैं तो अपना गिटार चेंज करने गया था, मैं टूटा हुआ गिटार क्यों लूँ पूरा पैसा में। दरोगा साहब बोलता है आप देखते जाओ मैं आपके ऊपर क्या क्या जुर्म लगाता हूँ, और तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि अभी भी चुपचाप शांति से वहाँ पड़े रहो, ज़्यादा बकवास करोगे तभी 4 डंडे लगवाऊंगा, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे, तू ज़्यादा होशियार ज़्यादा कानून का ज्ञाता बन रहा है। तभी एसपी साहब बोलते हैं कि आप एक इज्जतदार शहरी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो बेवजह मुझे कैद में किया है, आप उसे पीटने की धमकी दे रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो दरोगा आक्रोश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और हवलदार को बोलता है इसे 4 डंडे लगाओ। जैसे ही हवलदार लॉकअप खोल के अंदर जाता डंडे लेके, उनके ऊपर डंडा उठाना ही चाहता था, तभी एसपी साहब अपना आई कार्ड निकालते हैं, उसके सामने कर देते हैं। जैसे ही वो हवलदार एसपी साहब का आई कार्ड देखता है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, डंडा उसके हाथ से छूट के गिर जाता है और जोरदार सलूट मारता है कि जैन साहब। दोस्तों उस हवलदार को सलूट मारते हुए देखकर दरोगा चकरा जाता है कि आखिर माजरा क्या है, वो एकदम असमंजस की स्थिति में वहाँ खड़ा रह जाता है। तभी एसपी साहब शान से लॉकअप से बाहर निकलते हैं और दरोगा का हाथ पकड़ते हैं, उसे घसीटते हुए लॉकअप के अंदर गर्दन पे हाथ देके जोरदार धक्का मारते हैं, उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं और साथ साथ उस हवलदार को भी लॉकअप में बंद कर देते हैं। दरोगा को अभी तक समझ नहीं आया था कि माजरा क्या हो गया, कैदी बाहर हो गया और दरोगा ही अंदर हो गया।
अब दोस्तों वो जो बूढ़ा कांस्टेबल जो कि एसपी साहब के साथ रह चुका था, वो दौड़ा दौड़ाता है और दरोगा को बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, खाम का पंगा मत लो, ये यहाँ के नए एसपी साहब हैं, मैं इन साहब के साथ काम कर चुका हूँ, बड़े ही न्यायप्रिय, बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। अब तो दरोगा की नानी ही मर जाती है, वो लोगों के अंदर ही पड़े पड़े गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी एसपी साहब उस कांस्टेबल को बोलते हैं, इसको निकालो बाहर। उसे बाहर निकालते हैं, बाहर निकलते ही वो दरोगा एसपी के पैरों में गिर जाता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो। तभी एसपी साहब वहाँ चेयर पर बैठते हैं और इंस्पेक्टर को और डीएसपी को फ़ोन करके बुलाते हैं। इंस्पेक्टर और डीएसपी थोड़ी देर में भागे भागे दौड़े दौड़े उस थाने में पहुंच जाते हैं। डीएसपी साहब एसपी साहब को देखते ही पहचान जाते हैं, जोरदार सलूट मारते हैं। उसके बाद एसपी साहब डीएसपी साहब को उस दरोगा के बारे में बताते हैं कि इसने ऐसे ऐसे किया है, इसके विरुद्ध कार्रवाई करो। तुरंत एफआईआर दर्ज होता है, उस दरोगा को लॉकअप में डाल दिया जाता है। डीएसपी साहब बोलते हैं, साहब एफआईआर तो हमने दर्ज कर लिया है, इसे लॉकअप में भी डाल दिया, लेकिन इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमें सबूत चाहिए। ये बात दरोगा जैसे ही सुनता है, वो भी बोलने लगता है कि हाँ साहब, मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं है, मैं तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तभी एसपी साहब खड़ा होते हैं, बोलते गुड, तूने बहुत ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाया है। मैंने देखा है जब तुम मॉल वाले से बात कर रहे थे, उस टाइम मॉल वाले ने तेरे अंदर 1000 रुपया का नोट तेरे पैकेट में डाला था, ये मैंने देख लिया था, ये है तेरी ईमानदारी। और डीएसपी को लेते हैं साथ में और जाते हैं दोबारा से हाईटेक सिटी मॉल। और दोस्तों वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है, दरोगा के पैकेट में जो बिलिंग काउंटर वाला आदमी था वो 1000 रुपये डाल रहा था, ये दिखाया जाता है, उसे अपने मोबाइल में ले लेते हैं। और डीएसपी साहब उस मॉल वाले को बताते हैं कि ये यहाँ के नए एसपी साहब हैं। दोस्तों ये सुनते ही मॉल वाला एकदम दौड़ के आता है और एसपी साहब के चरणों में गिर जाता है कि साहब माई बाप मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और तुरंत वो टूटा हुआ गिटार वापस ले लेता है और उन्हें पैसा रिफंड कर देता है। बोलता है, साहब एक बार गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब, ये आपका ही मॉल है, कभी भी आप आना, जो सामान चाहिए साहब सिर्फ आप मुझे फ़ोन कर देना, आपके घर तक पहुंचा दूंगा। एसपी साहब बोलते हैं कि मैं फ्री में खाने वाला पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं अपनी ईमान की खाता हूँ और अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। दोस्तों वहाँ से एसपी साहब और डीएसपी साहब दोनों निकलते हैं और थाने आते हैं। अब उन्हें सबूत मिल चुका था, आते ही दरोगा को सस्पेंड करते हैं, उन्हें लाइन हाजिर करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी होता है और एक केस भी चलता है। दोस्तों मॉल के द्वारा ये बातें चारों तरफ जमशेदपुर सिटी में फैल गई थी, कई पत्रकार इस बात को अखबार में भी निकाले थे, अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। दोस्तों ऐसे थे ईमानदार एसपी अमन श्रीवास्तव साहब। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अब वो वक्त आ गया है जब हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हमें कमेंट करते हैं प्यार से उनका नाम बताने का। दोस्तों पहला कमेंट है मनरूप कुशवाहा साहब का, ये लिखते हैं बहुत ही अच्छी स्टोरी। तो मनरूप भाई आपको दिल से धन्यवाद, ऐसे हमारा वीडियो देखा कीजिए और कमेंट किया कीजिए। दूसरा कमेंट है भरत सिंह का, ये दिल्ली से हैं, ये लिखते हैं सर आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आप ऐसी कहानी सुनाते रहिए। तो भरत भाई कहानी सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तीसरा कमेंट है गीता सिंह का, ये लिखती हैं जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बहुत ही सुंदर आपकी कहानी है, काबिले तारीफ, जय श्री राम। तो गीता बहन आपको भी जय श्री राम। और चौथा कमेंट है अशोक मोदी जी का, लिखते हैं बहुत अच्छा डीएम साहब ने अपना फर्ज निभाया। तो अशोक मोदी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।